अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं, क्या सिर्फ अच्छी सैलरी कमाने से कोई रिच बन जाता है? अगर जवाब हाँ होता तो दुनिया के हर हाई पेइंग एम्प्लॉय करोड़पति होते। लेकिन रियलिटी कुछ और ही है। इसी माइंडसेट को चैलेंज करती है दुनिया की सबसे पॉपुलर फाइनेंस बुक्स में से एक, रिच डैड पुअर डैड बाय रॉबर्ट कियोसाकी। चलिए सिर्फ कुछ मिनट्स में समझते हैं कि इस बुक ने करोड़ लोगों की सोच कैसे बदल दी। रॉबर्ट कियोसाकी के लाइफ में दो फादर फिगर्स थे। एक थे उनके पुअर डैड, हाईली एजुकेटेड, गवर्नमेंट जॉब, अच्छी सैलरी, लेकिन हमेशा पैसे की टेंशन। दूसरे थे रिच डैड, ज़्यादा पढ़ाई नहीं की, लेकिन बिजनेस और इन्वेस्टिंग की नॉलेज से फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर ली। दोनों इंटेलिजेंट थे, दोनों हार्ड वर्किंग थे। फिर फर्क कहाँ था? फर्क था टाइम्स माइंडसेट का। हमारे इंडिया में बचपन से एक ही फॉर्मूला सिखाया जाता है, अच्छे मार्क्स लाओ, अच्छी जॉब लो, सैलरी मिलेगी, लाइफ सेट हो जाएगी। लेकिन रिच डैड कहते हैं सैलरी से ज़्यादा ज़रूरी है फाइनेंशियल इंटेलिजेंस। क्योंकि सैलरी आपको इनकम देती है, लेकिन फाइनेंशियल इंटेलिजेंस आपको वेल्थ बनानी सिखाती है। अब आते हैं इस बुक के सबसे फेमस लेसन पर, एसेट्स और लाइबिलिटीज़। एसेट वो है जो आपकी पॉकेट में पैसा डाले, लाइबिलिटी वो है जो हर महीने आपकी पॉकेट से पैसा निकाले। सिंपल, लेकिन मैक्सिमम लोग यही गलती करते हैं। मान लीजिए आपने एक लग्जरी कार ईएमआई पर खरीदी। हर महीने ईएमआई है, इंश्योरेंस, फ्यूल, मेंटेनेंस। क्या वो आपको पैसा कमा कर दे रही है? नहीं। तो फिर वो असेट नहीं, एक लाइबिलिटी है। दूसरी तरफ अगर आप एसआईपी में इन्वेस्ट करते हैं, क्वालिटी स्टॉक्स खरीदते हैं, रेंटल प्रॉपर्टी बनाते हैं या बिजनेस क्रिएट करते हैं जो हर महीने इनकम जनरेट करे, तो वो एसेट है। रिच लोग पहले एसेट्स खरीदते हैं, बाकी लोग पहले लाइबिलिटीज खरीदते हैं और उन्हें ही एसेट समझ लेते हैं। बुक का दूसरा पावरफुल लेसन है, डोंट वर्क ओनली फॉर मनी, मेक योर मनी वर्क फॉर यू। अगर कल आप जॉब पर ना जाएं तो क्या इनकम आएगी? अगर आंसर नो है तो आप सिर्फ टाइम के बदले पैसे कमा रहे हैं। फाइनेंशियल फ्रीडम तब आती है जब आपके एसेट्स सोते वक्त भी इनकम जनरेट करें। एक और इम्पॉर्टेंट बात, स्कूल हमें मैथ्स सिखाता है, साइंस सिखाता है, हिस्ट्री सिखाता है, लेकिन कोई भी हमें ये नहीं सिखाता पैसे को मैनेज कैसे करें, इन्वेस्ट कैसे करें, टैक्सेस कैसे समझें, इन्फ्लेशन से अपनी सेविंग्स को कैसे बचाएं। इसीलिए फाइनेंशियल एजुकेशन हर इंसान के लिए ज़रूरी है। और सबसे बड़ा ऑब्स्टिकल, फियर। पैसे लूज होने का फियर, बिजनेस फेल होने का फियर, लोग क्या कहेंगे उसका फियर। रिच डैड कहते हैं मिस्टेक से मत डरो, हर फेलियर एक लेसन है। जो लोग स्मार्ट रिस्क लेना सीख जाते हैं वही लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएट करते हैं। तो इस बुक का असली मैसेज क्या है? रिच बनना सिर्फ ज़्यादा पैसे कमाने से नहीं होता। रिच बनना शुरू होता है अपनी सोच बदलने से। एसेट्स बिल्ड करो, फाइनेंशियल एजुकेशन में इन्वेस्ट करो, अपने पैसे को काम पर लगाओ और शॉर्ट टर्म शो ऑफ के बजाय लॉन्ग टर्म वेल्थ पर फोकस करो। याद रखिए, इनकम आपको कंफर्टेबल बना सकती है, लेकिन सिर्फ असेट्स ही आपको फाइनेंशियली फ्री बना सकते हैं। अगर आज के समरी से आपको कुछ नया सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में बताएं। अगली कौन सी बुक का समरी देखना चाहेंगे?